बताएंगे जी। हाँ। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार तिवारी। देखिए, जो घर में नहीं बोल पाते हैं वही सब यहाँ आके बोलते। बोलिए मनोज जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नेता लोग हैं हमसे वोट लेते हैं हाँ। और और वोट लेते हैं हमसे और काम करते हैं अपने लिए, अपने लिए ही काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। जनता के लिए काम करें, बिल्कुल। दोहरी नीति नहीं, अपने लिए कुछ कानून और जनता के लिए कुछ कानून, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। ये 500 नेता भारत पर राज्य करते हैं और ये 146 करोड़ जनता उनके तले दबे रहती है। तो ये व्यवहार नहीं। एक जनता के बच्चे को प्यून की नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। ये क्या दोहरी नीति बनाई गई है? ठीक। ये देखिए, खड़गे जी ने ये साबित कर दिया कि 140 साल की कांग्रेस हो गई है, वैसे इनसे खड़ा हो पाना मुश्किल है। मजाक नहीं, पर्सनल मजाक नहीं बनाना चाहिए। सर देखिए, मैंने तुम्हें बार बार टोका है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल। तो वंदे मातरम के टाइम में सर इनको थकावट होगी, 2-2 घंटे की रैलियां निकाल लेते हैं, 2-2 घंटे का भाषण दे लेते हैं, लेकिन वंदे मातरम के टाइम इनको दर्द हो जाता है, इनसे जब खड़ा नहीं हुआ जाता है। सर ये विरोध करते करते मर जाएंगे, मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और दूसरी बात, और अरे रुकिए सर, देखिए मैंने आपको बताया बिल्कुल सही, जैसे नाली में पड़ा हुआ कॉकरोच, बंगाल में बैठा हुआ घुसपैठिया और झुग्गियों में बैठा हुआ रोहिंग्या और संसद में बैठा हुआ विपक्ष, यह गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे। एक बात सुनो मेरी बात, तुम जब ऐसी तुलना करते हो तो उसमें जो मानचित्र बनाते हो उसमें संसद को भी लाते हो, और ये गलत है मानचित्र। ये मानचित्र, क्योंकि संसद बहुत पवित्र चीज है, इसीलिए कहते हैं कि बनाने जाओ, कोई भी ब्लॉग बनाओ, कोई भी बाइट दो, कुछ दो, लेकिन जब तुलना करते हो तो तुलना करते करते, जैसे ये हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है, तुम तुलना बोलने के चक्कर में ऐसी तुलना कर देते हो कि मुझे लगता है कि ये राष्ट्र विरुद्ध है। संसद बहुत पवित्र है, विपक्ष का लीडर भी उतना ही मायने रखता है जितना हमारा सत्ता पक्ष, इसलिए ध्यान रखा करो। माफी मांगो, पहले माफी मांगो, करो गलत तुलना हुई, माफी मांगो पहले गलती हुई। आई एम सॉरी सर, बोलो आई एम सॉरी। लड़के हैं, गलती हो जाती है, मेरी बात सुन। क्या हो गया, माफी मांग ली मैंने। सर देखिए, इनका काम क्या, कल को मोदी जी अगर बोल देना कि सोच करके हाथ डिटॉल से धोने, तब भी चमचे यही बोलेंगे नहीं हम चाट के साफ करेंगे। मतलब हर चीज का विरोध करने में लगे रहते हैं, हर चीज का विरोध। मतलब मोदी जी ने क्या बोल दिया, मतलब दिमागी नक्सलियों पे एक हीट मार दिया, सारे कीटाणु बाहर। सर देखिए, हमें दिक्कत नहीं है किसी भी देश के परमाणु से, हमें दिक्कत है हमारे देश में छिपे कीटाणु से। समझ गए सर ये समझ तो हम गए, लेकिन तुम भी समझ गए। आगे से अगर संसद पे जरा सी भी बात करें तो तुम्हें देखो, किसी को संसद में बोलना हो ना बोलना हो, लेकिन जो हम जब तक जिंदा हैं, हम अपना, हमारी जबान है, हम संसद को उसी तरह मानेंगे जैसे पवित्र तरीके से माना जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, शाबाश बेटा, आगे जी। आज बोलिए सर, आप भी बोलिए। मैं कह रहा हूं, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है, देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए। लेकिन यही समाजवादी पार्टी, अभी भाई साहब बोल रहे थे, इन्होंने जो अयोध्या कचहरी ब्लास्ट के मामले में आतंकवादियों को मुकदमे वापस लिए थे। और सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी को मैं बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे बटला हाउस कांड हुआ था, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का वहां मृत्यु हो गई थी, ये लोग इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के घर ना जाके आतंकवादियों के घर गए थे। ये लोग पूरी तरीके से देशद्रोही वाला काम करते हैं और देशभक्त बनते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्या किसी को देशभक्ति का प्रमाण देंगे? ये सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देशद्रोहियों को सपोर्ट करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध। कौशिक साहब, मैं आ रहा, कौशिक साहब। प्रतीक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सम्मान नहीं किया, यही बात है, आरोप तो यही है ना? नहीं, ये अब आप बताएंगे कि हमने, वो तो कह रहे हैं हमने सम्मान किया। नहीं, मतलब जो परसेप्शन का जनता के बीच में, क्या जनता ने देखा, जनता को लगता है कि कुर्सी का इशारा कैसा होता है, तो इस पर बहस हो गई। लोगों ने कहा कि कुर्सी का इशारा ऐसे होता है, लोग, जनता ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा लग रहा था। लगना और कहने में थोड़ा सा फर्क है। आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी मुद्दे पर कर रही है ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि उन्होंने गलत किया तो देश का संविधान है, कानून है, पकड़िए, केस कीजिए और जेल में अंदर डाल दीजिए। ये हटाएंगे, ये बाहर फेंकेंगे, ये बात करेंगे, ये हमारे देशभक्ति प्रश्न खड़ा करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जब जनता है लगातार सारा काम रोक के इसी काम पे अटके हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप। जो सरकारी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं आप, जानबूझ करके, इसीलिए इस विधेयक को लाए आप, जानबूझ के कि एक नई रात पैदा हो। काम की बात कुछ कर लीजिए, काम की बात कर लीजिए, जनता में बहुत ताकत। अच्छा एक बात बताओ, मतलब मैं एक तटस्थ होकर एक बात कह रहा हूं कि मुझे एक बात लगती है कि क्या वंदे मातरम का जो गीत
अशफाक उल्ला खां गा रहे थे वो कोई और था, और जो हम इस समय गा रहे हैं क्या कोई और है? जो गांधी जी गा रहे थे हाँ। वो गलत गा रहे थे। नहीं तो गांधी जी के समय में ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी के समय में अशफाक उल्ला ने वो गाया नहीं होगा, या उस समय जो तमाम सारे क्रांति के पक्ष पर चल नेहरू रहे जी गा रहे थे, गलत गा रहे थे। लेकिन उस समय संविधान था। कौन गा रहा था? अरे सब वही गा रहे थे जो पहले कल तक गाया जाता। अब ये देश कैसे चल रहा है, गांधी जी के विचारधारा से या संविधान से? इतना बता दीजिए। जब आप कहते हैं गांधी, हम ये कहते हैं हम गांधी को सर्वोच्च अपने राष्ट्रपिता मानते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रेजेंट में राष्ट्रपिता है ना, पूरा देश मानता है उनको, लेकिन प्रेजेंट में संविधान से देश चलेगा ना, उसी को मानना पड़ेगा। और देशभक्ति की ये बात कर रहे हैं, हमने रशिया को अपनी देशभक्ति सिखाई, क्यों उन्होंने अंतरिक्ष में जाके भारत का झंडा फहरा दिया 15 अगस्त को? क्या हमने जर्मनी को अपने भारत की देशभक्ति सिखाई, क्यों उन्होंने तिरंगा लगा दिया? क्या हमने दुबई को, कतर को सिखाई अपनी देशभक्ति, क्यों उन्होंने भारत का झंडा फहरा दिया? क्या हमने अमेरिका को कहा भारत की देशभक्ति सीखो, क्यों उन्होंने झंडा फहरा दिया? आप लोगों को झंडे से दिक्कत, आप लोगों को वंदे भारत से दिक्कत, आप लोगों को वंदे मातरम से दिक्कत, हर चीज से आपको दिक्कत है, और फिर कहते हो हमारी देशभक्ति पे सवाल मत खड़ा करो। नहीं तो फिर अपनी नेता एक मिनट डिबेट में आएंगे। हाँ जी। फिर तो ये अपनी नेता बांसुरी स्वराज को भी सिखा देते कि कैसे खड़ा होता है, खड़ा हुआ जाता है ना जनगण मन करते हुए। पहले अपनी नेताओं को सिखाइए, अपने लीडरशिप को सिखाइए कि किस तरीके से वंदे मातरम और जनगण मन का सम्मान कैसे किया जाता है। अपने नेताओं को सिखाइए, अपने गुरुओं को भी सिखाइए। गार्ड साहब इनको ले जाओ। हाँ जाओ। दूसरी बात सरकार की प्राथमिकता क्या है? इनकी प्राथमिकता है विपक्ष मुक्त जो है लोकतंत्र चाहिए इनको, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए इनको, और इनको चाहिए कि कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार की जवाबदेही है ना, जवाब दे कि आपने युवाओं को रोजगार दे पा रहे या नहीं दे पा रहे, आप इन युवाओं देश के अंदर महंगाई खत्म कर पा रहे या नहीं। लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, ये नैरेटिव ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि इस देश में विपक्ष ऐसा दिखे कि वो देशभक्त नहीं है। 26/11 का हमला सबको याद होगा 2008 में। 26 नवंबर को हुआ था, 28 नवंबर को जब हमला चल रहा था और उसमें हमारे सैनिक कार्रवाई कर रहे थे, तो एक गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो उड़ के आए 28 तारीख को और ट्राइडेंट के बाहर वो अपनी नेतागिरी फैला रहे थे। ये होता है राष्ट्रवाद इनका, भाजपा का। दूसरा, कब्जे की बात कर रहे थे, कब्जा सबसे बड़ा कौन सा हुआ बताओ? भारत के लौह पुरुष के नाम पे क्रिकेट स्टेडियम होता था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, परिसर है वो उसका नाम गलत है। नहीं वो पहचान किसकी पहचान बदल कर दी? उनकी पहचान आज, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, मेरी बात, आज भी उस परिसर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के, लेकिन वो स्टेडियम जो है इस पर का नाम क्यों नहीं है? स्टेडियम का नाम क्यों बदला गया? और स्टेडियम नहीं बनाए जा सकते थे? मैं आपसे, ठीक है, इनका सवाल है, मैं ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि इस देश में और भी लोग थे, 450 या 350 से ज्यादा एक ही परिवार के लोगों का नाम है, बने और रखे गए, बनाया नाम हटाना गलत है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बांसुरी स्वराज जी को भी दिखा देते हैं, जरा उनको बता देते हैं कि कैसे वो राष्ट्रगीत में खड़े होते हैं। तो इसका मतलब तो आप ये स्वीकार करती हैं कि हमारी जो बांसुरी स्वराज जी है और वो सोनिया गांधी जी है, वो एक लेवल पे खड़ी है। मैं मानता हूं कि स्वर्गीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी की पुत्री बांसुरी स्वराज जी बहुत कौशल में निपुण है, और ये सच है कि वो एक दिन सोनिया गांधी जी को पटकनी देंगी। लेकिन मैं आपको मैं समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने तुलना की थी ना, इन्होंने ये तुलना की थी कि सोनिया गांधी जी, ठीक है, टेकन योर पॉइंट। बढ़िया नाम था कनॉट प्लेस, इसका नाम भारत प्लेस हो जाता। राजीव गांधी क्यों रखा गया? मेरा को बार बार ये लगता है, इन्होंने अभी कहा, जब क्या होता कि बाबूजी उसमें कोई गलती नहीं है, जब आप एक साथ कई विचार दिमाग में, कैसे बोले इस पर एक कक्षा लेंगे एक दिन, अच्छा बोलेंगे ऐसे, जब एक बार में एक विचार, एक बार में एक विचार, 10 विचार एक जगह ले आओगे तो गड़बड़ा जाओगे और बातचीत सही नहीं निकलेगी। इन्होंने कहा अभी कि जो हमने बनाया उसका नाम रखा, कनॉट प्लेस को कांग्रेस ने बनवाया होगा, तभी इसका नाम राजीव चौक रखा गया होगा। ऐसे ही बातें करते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में यदि रहना है, फिर से कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। इसको अभी मान लो, नहीं तो मनवा देंगे, भारत का एक एक नागरिक इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि यदि आज आप वंदे मातरम की बेइज्जती कर रहे हो, कल तिरंगे की, मैं ये कह रहा हूँ, कभी देश, अरे सर, हम सारे लोग जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कानून जब बन गया तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन विनम्रता है ना। विनम्रता की बात है। इन्होंने कहा आधा किया तो क्या, ठीक
टेकन योर पॉइंट सर। जी हमारा तो कांग्रेसियों से करबद्ध प्रार्थना है कि जनगण मन और वंदे मातरम का सम्मान कीजिए और उसका सम्मान सदैव करते रहिए, नहीं तो जैसे अपमान जनता आपकी कर रही है ना, इसी तरह और अपमानित कर देगी। एक भी आपके यहाँ 1-2 अभी जो बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। अरे ठीक है जी, हाँ जी बोलो। सर ये कहते हैं, कौन कहते हैं? कांग्रेस पार्टी, सॉरी कुछ लोग कहते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर को खून की दलाली बताते हैं, ये दिमागी नक्सल है। एक दिल्ली के महाराज थे, एक पे एक पौवा फ्री करते थे, वो दिमागी नक्सल है। यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहते हैं, वो दिमागी नक्सल है। देश का युवा पता है कौन दिमागी नक्सल है? मुझे क्या कहते हैं, ये रहीम की 2 लाइनें याद आती है, रहीमन ओछे नरम सो बैर भरी न प्रीत। रहीमन ओछे किस्म से लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे स्वान के जो भांति विपरीत, कुत्ता काटे तो दिक्कत, ये कुत्ता चाटे तो दिक्कत। ये है, ऐसे लोगों से लेट गो कर जाना है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुधीर चौधरी है, कहाँ से आए? बिहार से हूँ। देखिए प्रतीक जी, सिंपल सी बात है और एक स्पष्ट चीज है। ऐसे क्या कर रहा है देखा? चलो चलो नंबर 4 दिन की ट्रेनिंग लो पहले यहाँ से बोलने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। ये नहीं कि मैं उठाया कैमरा चले। इस देश में किसी को कोई भी देशभक्ति नहीं सिखा सकता। इस देश के हुतात्माओं का सम्मान आपको करना पड़ेगा। केवल गांधी परिवार के नाम पर योजनाएं चलाने से आपकी देशभक्ति नहीं आएगी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, अगर उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का भी सम्मान करना आपको सीखना पड़ेगा। एक लाइन में यही हम कहेंगे कि देश की सरकार ये बात समझ ले कि देशभक्ति पे प्रश्न मेरे पैदा न करे, खड़ा न करे। हम देशभक्त हैं। हाँ तो आप हैं देशभक्ति पे, कौन कह रहा है? सॉरी, नहीं कोई नहीं, ये तय नहीं करेंगे। कहाँ गए? कोई नहीं, ये तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। आपको देखा है लोगों ने, जब वंदे मातरम कहना होगा तभी दिल्ली में, इंडिया में रह पाओगे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। आज अभी बात कर बेटा